हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास उनके लिए है जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे तो इंग्लिश आती है और इतने छोटे छोटे वर्ड्स, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो मुझे तो ये सारी इंग्लिश आती है। आई नो आप सबको ये अच्छे से आती है। सो हियर आई एम फॉर यू, जो ये कहते हैं कि मुझे आती है, पर क्या आपने अप्लाई किया? क्या आपने बोल के देखा? नहीं ना। तो ये क्लास आज आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, मेरे साथ प्रैक्टिस करना। हम 3 फेजेस में प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट फेज होगा हमारा हिंदी का फ्रेज इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश जानने के बाद फिर हम उनको इंग्लिश के सेंटेंस के साथ ही अप्लाई करेंगे। और इसके बाद थर्ड फ्रेज में हम चेक करेंगे कि आज कैसे प्रैक्टिस करके हम और परफेक्ट हो सकते हैं। एक सीक्रेट बताऊं? बताऊं? आज का सीक्रेट पता है क्या है? बहुत इजी सेंटेंसेस हैं और हम उनको डेली यूज में इतने अच्छे से कर सकते हैं यूज कि हम एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन हम ये फील करेंगे कि यस, I can speak now. This is what I want to suggest you to do. Speak maximum time with me so that at the end of the session आपको ये समझ में आ जाए कि yes, I am all perfect. Right? So good luck. Let's start now. झांको मत, डोंट पीप। झांको, झांक के देखते हैं ना, विंडो से झांकते हैं, डोर से झांकते हैं, ऐसे झांकते हैं, ऐसे झांकते हैं, कौन है ना। सो दिस इज व्हाट, पीप। डोंट पीप। दरवाजे के अंदर झांको मत, यह अशिष्ट है। अशिष्ट मीन्स दैट्स रूड, राइट? सो इट्स ट्रू, इट्स रूड। डोंट पीप इनसाइड द डोर। इनसाइड द डोर इट्स रूड। जैसे ताका झाकी करते हैं ना, पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, ओ हो। सो डोंट पीप, इट्स रूड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। वादा करो, प्रॉमिस मी, है ना सबसे इजी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, प्रॉमिस मी। प्रॉमिस मी कि आप मुझे लिप्स के साथ यानी बोलते हुए रीडिंग करोगे, राइट? प्रॉमिस मी दैट यू विल कंप्लीट दिस टास्क ऑन टाइम। वादा करो क्या? कि काम समय पर पूरा करोगे, राइट? आप ये जो शब्द है ना, प्रॉमिस मी, इस पर फोकस करेंगे। ये वाला जितना हो सके आप इंग्लिश में बोले, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा, राइट? कोशिश करेंगे एटलीस्ट इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्राई करेंगे, ठीक है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। आशीर्वाद दीजिए। ओ, गिव ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स तो सबको पता है। सो गिव योर ब्लेसिंग्स टू समवन, गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम समवन, राइट? गिव ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दीजिए। लेट्स सी हाउ टू मेक द सेंटेंस। ग्रैंड माँ, ऑफ कोर्स जब ब्लेसिंग्स होती है ना तो हम अपने बड़ों को याद करते हैं। चलिए ग्रैंड माँ को याद करते हैं। ग्रैंड माँ गेव हर ब्लेसिंग्स टू हर डॉटर, granddaughter, for the exam। ग्रैंडमा ने अपने, यहाँ हर जो है ग्रैंडमा के लिए यूज हुआ है। ग्रैंडमा गेव हर ब्लेसिंग्स टू हर। अब ये जो हर है ना, ग्रैंड डॉटर, उनकी अपनी। सो दिस इज हर मीन्स ग्रैंडमा। यहाँ दूसरा हर भी जो हुआ है यूज ग्रैंडमा के लिए हुआ है। ग्रैंडमा गेव हर अपनी ब्लेसिंग्स टू हर, अपनी ग्रैंड डॉटर को, फॉर द एग्जाम दिया। ऑलराइट। सो ग्रैंडमा ने, दिस इज व्हाट, दादी ने अपनी पोती की परीक्षा के लिए आशीर्वाद दिया, राइट? So do apply in different way. Next, समझदारी दिखाओ। Show wisdom. समझदारी is wisdom. Now, इस स्थिति में समझदारी दिखाओ और शांत रहो। Show wisdom in this situation. Any situation that you think it is tough, या फिर ऐसा लगता है कि भारी सिचुएशन है, राइट? टैकल होना मुश्किल है, विपरीत स्थितियां हैं, राइट? तो शो
wisdom in this situation and stay calm. तो अगर आप ये भी बोलते हैं परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं उल्टी सीधी जिसमें आपको लग रहा है stay calm, stay calm, stay calm. That's it, right? So do use it. साथ निभाओ, stay together, right? Be together, एक साथ रहो, stay together, right? That's the next. We need to stay together as a team. जब भी आप टीम वर्क करते हैं आपको क्या लगता है एक साथ रहेंगे तब टीम अच्छा काम करेगी, या फिर जैसे ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट इफ वी स्टे टुगेदर द वर्क विल बी डन, काम होके रहेगा और अच्छी टीम बनेगी. सो वी नीड, हमें एक टीम के रूप में साथ निभाना होगा. लेट्स डू द नेक्स्ट. हैव पेशेंस, धैर्य रखें, परिणाम आने तक धैर्य रखो. हर एक के जिंदगी में ये दौर जरूर आता है. हैव पेशेंस फॉर व्हाट? टू सी द रिजल्ट. परिणाम आने तक धैर्य रखो. हैव पेशेंस अंटिल, अंटिल आने तक, राइट? अंटिल आने तक the results are announced. Until the results are announced, have patience. All right. Next. शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष. ये तो हर कोई, मुझे नहीं लगता आप में से जितने लोग इसको यूज कर रहे हैं डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग यूज करते होंगे. पर क्या आपने बोल के देखा है? हमें प्रॉब्लम क्यों आती है स्पीकिंग में? क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते बोलने की. पढ़ तो लेते हैं, रीडिंग भी बहुत अच्छी है, समझ भी लेते हैं, बट क्या हम बोल पाते हैं? सो द बेस्ट विशेस, मेरे साथ बोलिए, बेस्ट विशेस, राइट? बहुत सुंदर. नेक्स्ट सेंटेंस तो बना लें. आपकी नई नौकरी के लिए मेरी शुभकामनाएं. बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जॉब. वापस आना, कम बैक. कृपया छुट्टियों के बाद समय पर वापस आना. छुट्टियों के बाद, गर्मी की छुट्टियां याद आ गई या फिर विंटर ब्रेक आने वाला है, छुट्टियां याद आने वाली है. प्लीज कम बैक ऑन टाइम. कब? आफ्टर द हॉलीडेज. छुट्टियां के बाद जल्दी आना, राइट? इफ यू आर गोइंग समवेयर टू विजिट सम प्लेस तो हम बोलते हैं जल्दी से आ जाना, राइट? सो कम बैक. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी देखिए, इट्स अ मैजिकल वर्ड. हम लोग बोलते हैं ना, थ्री थ्री मैजिक वर्ड्स है. तो एक्सक्यूज मी हम लोग बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि जहां भी हम जाते हैं हम कोशिश करते हैं बिना बोले काम चल जाए. तो हम लोग जैसे मार्केट जा रहे हैं या कहीं भीड़ भाड़ का इलाका हो, या फिर दो जने खड़े हो बात में, बीच में हमें बात करनी है, तो हम ये वर्ड बोलते नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें हिचकिचाहट होती है. सिंपल सा वर्ड है ना एक्सक्यूज मी, है ना? बोल के देखिए, एक्सक्यूज मी, मम्मा बिजी है, काम कर रही है, हम उनका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मम्मा, राइट? सो कहीं पर भी जब हमें परमिशन लेनी होती है, दो जने बात कर रहे होते हो, तो आप एक्सक्यूज मी करके, सिंपल सा फ्रेज है, एक्सक्यूज मी किया और फिर आपने अपनी बात रख दी, राइट? इफ यू वांट टू गेट द प्लेस, अगर स्पेस चाहिए, रास्ता चाहिए, या दो जनों के, दो तीन जने खड़े हैं और आप अपना चाह रहे हो कि मुझे वहां पर जगह चाहिए, तो आप क्या करते हो? एक्सक्यूज मी. तो एकदम सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, है ना? तो वो जो अलर्ट हो जाते हैं, कौन सा वर्ड बोला था आपने? राइट, एक्सक्यूज मी, राइट? डू अप्लाई इट. एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी दिस बुक? हमने शॉपकीपर से, स्टेशनर से बोला. सो एक्सक्यूज मी करोगे ना, आपके 10 कस्टमर्स होंगे ना, उनके पास छोड़ के आपकी तरफ देगा, है ना? मैजिकल वर्ड. नेक्स्ट, सावधान रहो, बी केयरफुल. बी केयरफुल ऑफ डॉग. बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. यस, सड़क पार, सड़क पार करते समय सावधान रहो, सावधान रहो. कब? एनी सिचुएशन में जहां सावधान रहने की वजह से. बी केयरफुल ऑफ डॉग. डॉग्स आसपास में हैं तो आप लोग
सावधान रहो। जी हाँ, कितना इजी है, पर क्या हमने अप्लाई किया है? क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है मेरा हमेशा, यस इंडीड। इंडीड मतलब वास्तव में, जी हाँ, एक्चुअल में, वास्तव में, श्योर जहां हो, हाँ बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाना, यस इंडीड, राइट। सो यस से भी काम चल सकता था, बट इंडीड से श्योरिटी आ जाती है, इसलिए हमने लगाया। क्या आपने यह फिल्म देखी है? जी हाँ, यह बहुत अच्छी है। हैव यू सीन दिस मूवी? यस इंडीड, वास्तव में, इट्स एक्सीलेंट, बहुत अच्छी है, इट्स एक्सीलेंट। हाँ, कितना इजी 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 इजी, आजकल तो पता है आपको, अगर एक रिक्शा पुलर से भी पूछ लो ना, उसको भी थैंक यू बोलो तो समझ में आता है, धन्यवाद बोलोगे तो मुड़ के देखता है। एम आई राइट? सो थैंक यू इज वेरी इजी वर्ड, बट अगेन द सेम क्वेश्चन, क्या आप अप्लाई करने जा रहे हैं? जब भी छोटी से छोटी मदद आप लेते हैं ना, चाहे वो फॉर्मल रिलेशनशिप हो या इनफॉर्मल, आप हमेशा थैंक यू जरूर 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 बोले, आपको बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू वर्ड बोल के, राइट। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर हेल्प, अब ये साथ में जरूर बोलना। यूजुअली मैं बोलती हूँ कि आप अगला वाला जो इंग्लिश नहीं बोल पाओ तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, बट हियर आई एम टेलिंग यू, डू यूज थैंक यू फॉर योर हेल्प। किसी भी तरीके की हेल्प हो, चाहे उसने आपको एक गिलास पानी का दिया हो, आप थैंक यू बोलिए। चाहे आपके लिए उसने दरवाजा खोल दिया हो किसी ने, आप थैंक यू बोलिए। चाहे आपके लिए थोड़ी सी चेयर खिसका के दे दिए, आप थैंक यू बोलिए। सब्जी वाले भी अगर आपको सब्जी दे देते हैं, आपने उसके लिए पैसे दे दिए, बट फिर भी उसने आपको हाथ में पकड़ाया, सो से थैंक यू फॉर द सर्विसेज दैट ही इज प्रोवाइडिंग यू, राइट। तो छोटे से छोटे व्यक्ति को, बड़े से बड़े व्यक्ति को, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, थैंक यू शब्द बहुत ही सुंदर है। प्लीज अप्लाई करिए अभी से, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अभी तक नहीं, क्या आपने थैंक यू वर्ड अप्लाई किया है? क्या आपने एक्सक्यूज मी वर्ड अप्लाई किया है? नॉट येट, आंसर इज नॉट येट। अब आपने आंसर भी इंग्लिश में देना है। क्या रिपोर्ट तैयार हो गई? इज द रिपोर्ट रेडी? नॉट येट, अभी तक नहीं। मेरी मदद करो, हेल्प मी, कितना इजी शब्द है ना। प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कृपया इस समस्या का हल करने में मेरी मदद करो। सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट, प्लीज हेल्प मी सॉल्व द सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली टू कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाने के लिए जल्दी आओ। भाई डॉक्टर के बुलाने के अलावा भी बहुत से कंडीशंस है हमारे पास, राइट। जल्दी आओ, मैं तुम्हें कोई नई चीज दिखाने वाली हूँ, राइट। कम क्विकली, आई एम शोइंग यू समथिंग स्पेशल, राइट। कम क्विकली, हम लोग मिलके बाजार चलते हैं, कम क्विकली, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगाएंगे। बट ये क्विकली क्विकली क्विकली, कम क्विकली, कम क्विकली, कम क्विकली, आप जरूर यूज करेंगे और कंडीशन लगाएंगे। नेक्स्ट, आई नो, आई नो आप अप्लाई करने वाले हो, आई नो, मुझे पता है। क्या पता है? आई नो कि यह है तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज फॉर यू, राइट। आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर मी, राइट। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो नाइस ऑफ यू, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। जल्दी चलो, वॉक फास्ट, और धीरे चलो, खुद बना के देखें, राइट। नेक्स्ट, हमें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी चलो, वॉक फास्ट टू कैच द ट्रेन। यहाँ आओ, कम हियर, राइट। बच्चों खेल खत्म हो गया है, यहाँ आओ। किड्स द गेम इज ओवर। ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप प्लीज इनको जरूर यूज करें। किड्स
game is over. Kids, class is over. Come here. Kids. Okay. If I say Atul, class is over. You can go, right? You come here, right? So this is what the next is. Yahan ruko, stop here. टैक्सी को सड़क किनारे यहाँ रुको, रोको. It should be roko. Stop the taxi here by the roadside. यहाँ रहो, stay here. देखिए कितना बजे, यहाँ आओ, क्या क्या किया हमने, यहाँ आओ, यहाँ रुको, यहाँ आओ, यहाँ रुको, और एक और किया था, stop here, right? यहाँ रुको, stay here means यहाँ रहो, come here means यहाँ आओ. तीन चीजें अलग अलग किया है, बट हर एक जगह एक कॉमन चीज है, here, here, right? Stay here. जब तक मैं वापस नहीं आता यहाँ रहो. Stay here मतलब stay और stop में फर्क समझिए. Stop means just stop here. Stay means एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि यही आप 2 दिन 4 दिन थोड़े टाइम के लिए स्टे कर लो. आज बोलते हैं ना नाइट स्टे किया हमने. सो स्टे इज फॉर द ड्यूरेशन, फॉर द ड्यूरिंग ऑफ द टाइम, राइट? सो स्टे हियर until I return. Now, these are the 20 sentences that we have practiced. Let's go for the test कि हमने कितना सही किया और उसमें से कितना मेमोराइज है, कितना हमको याद है, राइट? इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी. 20 टोटल हम लोगों ने सेंटेंसेस किए हैं, उसमें से हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस लेंगे आज. 20 में बहुत टाइम लगेगा, सो उसमें से कुछ क्वेश्चंस, यानी मेरा पेपर रेडी है. 10 क्वेश्चन आंसर लेंगे और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, एक आंसर सही होगा, आपको उस पर टिक लगाना है एंड डू think that you people are doing right practice or not. So let's start. Yes. Dash मत का अर्थ क्या है? Don't peep. Don't peep means झांको. Peep means झांकना. Next. वादा करो का सही मतलब क्या? Stay together, have patience, promise me या show wisdom. Yes, I think promise me. Let's see. Oh, you are right. Very right. Next. आशीर्वाद. Dash. Give blessings. आशीर्वाद क्या? आशीर्वाद रखो या दीजिए या करो या आओ. आशीर्वाद क्या करो? आशीर्वाद दीजिए. गिव. गिव इज दीजिए. नेक्स्ट. समझदारी दिखाओ का मतलब क्या है? शो विजडम, कम बैक, स्टे हियर या एक्सक्यूज मी. ये देखिए हमने सारे किए थे ना इसमें. कम बैक भी किया था, स्टे हियर भी किया था, एक्सक्यूज मी भी किया था और शो विजडम भी किया था. तो आपको उनमें से एक निकालना है जो समझदारी दिखाओ का आंसर है. लेट्स सी व्हाट द आंसर. यस, यू आर राइट. शो विजडम. स्टे टुगेदर क्या मतलब है? साथ निभाओ, माफ कीजिए, शुभकामनाएं या वापस आना. लेट्स सी. साथ निभाओ. वेरी राइट. नेक्स्ट. धैर्य रखो का अर्थ क्या है? कम बैक, बी केयरफुल, हैव पेशेंस या बेस्ट विशेस. आई नो आप मेरे से बहुत फास्ट चल रहे हैं. मैंने जैसे ही क्वेश्चन निकाला आपने फटाफट आंसर ढूंढ लिया. गुड, दैट्स गुड. हैव पेशेंस. नाउ नेक्स्ट. डैश रखो का अर्थ क्या है? बी केयरफुल, शुभकामनाएं, सावधान, आओ या रुको. यस, सावधान. जैसे ही क्वेश्चन आया आपने फटाक से कर लिया, पर क्या आपने बोला? नोटिस इट. एक्सक्यूज मी का हिंदी में अनुवाद बताएं. माफ कीजिए, झांको मत, शुभकामनाएं या धैर्य रखो. माफ कीजिए. यस, बोल के दिखाओ. बोल के बोल के बोल के, राइट? शुभकामनाएं, वार्निंग समवन, giving best wishes, making a promise, asking for forgiveness. What's that? Giving best wishes. Now, have patience का हिंदी में क्या मतलब है? आशीर्वाद दीजिए, वादा करो, धैर्य रखो, साथ निभाओ.
यस, वेरी इजी। क्या है? पेशेंस। पेशेंस का मतलब धैर्य से है, राइट? सो लेट्स सी। यस, नाउ दीज आर द क्वेश्चनियर्स। अब हम इनको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप इस स्लाइड को 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हैं, बट देखते वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि हमें प्रैक्टिस करना है बोलने की, और बोलना तभी पॉसिबल है जब हम अपने होठों को यूज करेंगे, यानी लिप्स मूवमेंट आपका होना चाहिए, राइट? और कोशिश करें जब आप बोले तो कानों को भी आपकी आवाज सुनाई दे। ठीक है, कहने का मतलब कंसंट्रेशन आपका होना जरूरी है जब आप बोलते हैं। ऑलराइट, so this is all about today's class, and if you really like the videos, do share, comment, subscribe and press the bell button so that we should be keep in touch, और प्रैक्टिस जरूर करें बोलने की। थैंक यू वेरी मच।